बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर जयपुर सेशन कोर्ट से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक प्रकरण और एसओजी की टीम 9 आरोपियों को लेकर के कोर्ट पहुंची है। कोर्ट के गेट नंबर 4 से सभी आरोपियों को लेकर के कोर्ट रूम पहुंची है। इस मामले में एसओजी की टीम आज 9 आरोपियों को लेकर के कोर्ट पहुंची। सभी 9 आरोपियों की रिमांड अवधि पूरी होने पर कोर्ट में पेश किया। एसओजी की टीम आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका, उनके बेटे देवेश रायका, बेटी शोभा रायका रिमांड खत्म हो चुका है। तीसरी रिमांड खत्म हो चुका है और जेसी के लिए दिया है और नेक्स्ट डेट जो है 26/9 की रखी है। देखिए कमल जी हैं, एडवोकेट हैं। आज डायरेक्टली जो है एसओजी पुलिस थाना ने भी जो है ऑनरेबल कोर्ट से जो है जेसी ही डिमांड की थी और कोर्ट ने भी जो है जेसी का ऑर्डर कर दिया है और अब सारे एक्यूज पर्सन्स जो हैं वो 26 तारीख को पेश किए जाएंगे जेसी रिमांड्स। कितने तो देखिए प्रतिक्रिया आप सुन रहे हैं। आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई और उसके बाद अधिवक्ताओं का कहना है कि जेसी की डिमांड की गई थी। हालांकि एसओजी को कई और चीजों का शक भी है और कई और जिम्मेदार इस खेल में शामिल हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल फिलहाल जो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया, ये तस्वीरें आरोपियों को जब कोर्ट में पेश किया जा रहा तब उस समय की तस्वीर, जयपुर से तस्वीर आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका, साथ ही उनके बेटे और बेटी जिनका भी नाम और सभी 6 आरोपियों उनके साथ इंक्लूडिंग उनके भी कोर्ट में पेश हुई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी सत्यनारायण जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, क्या जानकारी मिल रही है? आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। सत्यनारायण, 9 आरोपियों को लेकर के कोर्ट पहुंची है एसओजी की टीम, क्या जानकारी वहां से सेशन कोर्ट से? सत्यनारायण, आवाज पहुंच रही है आप तक? देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका, जिस तरह का ये पूरा खेल चल रहा था और जिसके बाद खुलासे दर खुलासे हुए, बाबूलाल कटारा, रामूराम रायका, इन दोनों ही सदस्यों से हुई। आरपीएससी के पूर्व सदस्य भी थे और ऐसे में इन दोनों के साथ जब पूछताछ एसओजी की टीम ने की तो कई ऐसे इंट्रोगेशन के दौरान क्लूज मिले। उसके बाद जेसी की भी डिमांड कोर्ट के गेट नंबर 4 से सभी को अंदर लेकर पहुंचाया गया। हालांकि क्योंकि देखिए रिमांड की अवधि पूरी हो गई है, एसओजी की टीम आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका समेत सभी 9 आरोपियों को कोर्ट लेकर पहुंची। आरोपी अविनाश, विजेंद्र, मंजू, ऋतु, अर्जुन मेट्रो, जयपुर मेट्रो 2 की सीएमएम कोर्ट ने 26 सितंबर तक जेल भेज दिया है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं जयपुर सेशन कोर्ट से। इस वक्त की बड़ी खबर, 26 सितंबर तक इन्हें जेल भेजा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सत्यनारायण हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, 9 के 9 लोग आरोपी उस समय कोर्ट में मौजूद थे, जिसके बाद 26 सितंबर तक अब जेल के लिए भेजा गया है। क्या रहा कोर्ट में, किस तरह की बातें रही और क्या जानकारी इस समय? और दीपिका देखिए, सॉरी जति, देखिए रामूराम रायका सहित 9 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें खुद रामूराम रायका, उसकी बेटी शोभा रायका, पुत्र देवेश रायका सहित अन्य जो आरोपी थे, 9 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। और कोर्ट में एसओजी ने यही दलील दी कि हमको जो पूछताछ करनी थी हमने इनसे पूछताछ कर चुके, जो कुछ हमको जानना था हमें तमाम प्रश्नों के उत्तर मिल चुके और उनकी पूछताछ के बाद में हमने बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया। अब 9 आरोपियों को कोर्ट में लाते ही जेसी की मांग की गई और कोर्ट ने भी जेसी उनको भेज दिया है। अब माना जा रहा है कि जो बाबूलाल कटारा जो एक और आरपीएससी मेंबर है वो उसको कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, उससे भी जानकारी ली जाएगी। कमलकांत हमारे साथ है। कमलकांत, कितने आरोपी थे, कौन कौन आरोपी थे आज क्या कोर्ट को? आज 9 आरोपियों को एसओजी की टीम ने कोर्ट में पेश किया था। रामूराम रायका, देवेश रायका, उनका बेटा देवेश रायका और शोभा रायका, पलसानिया, अविनाश पलसानिया, मंजू देवी के साथ है ऋतु के साथ अर्जुन और अनिल। इन 9 आरोपियों को पेश किया और जो इस मामले में आईओ हैं महावीर सिंह, उन्होंने आते ही कोर्ट को ये बताया कि हमारी इन लोगों से जांच पूरी हो गई है और सभी को जेसी भेज दिया जाए। तो उसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों 9 आरोपियों को कोर्ट भेज दिया है, जेल भेज दिया है। जी देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस ऋतु शर्मा का नाम आया था, जिसको चिड़ावा से गिरफ्तार किया गया था, उस ऋतु का
पूरा रोल यह था कि उसने अपने एक जानकार विजेंद्र जो फौजी है उसको पेपर दिलाया था, 20 लाख रुपए उससे लिए थे और एसओजी में केस दर्ज होने के पश्चात भी उसने ये कहा था कि एसओजी की जांच से मैं तुम्हें बचा लूंगी। उसको भी आज पेश किया गया तो कोर्ट ने यही कहा कि एसओजी ने यही कहा कि ऋतु से भी पूछताछ हो चुकी है। हालांकि सबसे लास्ट में ऋतु शर्मा को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन एसओजी के अधिकारियों ने यही कहा कोर्ट में कि जो पूछताछ हमें करनी थी वो पूछताछ हम कर चुके हैं और हमारे पास कई सबूत ऐसे भी हैं जिससे भी अन्य भी कई गिरफ्तारियां होंगी। तो ऐसे में कोर्ट ने तमाम 9 आरोपियों को जेल भेज दिया है। अब एसओजी इस प्रकरण के अंदर जो 9 आरोपियों सामने आया पूछताछ के अंदर उसके अंदर तथ्य जोड़ते हुए जो अन्य आरोपी है उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास करेगी। साथ साथ जो बाबूलाल कटारा पूर्व आरपीएससी मेंबर है उसको कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि कोर्ट बाबूलाल कटारा को जेल भेजता है या फिर ऐसे उसको रिमांड पर लेती है जती। बिल्कुल सत्यनारायण, लेकिन सत्यनारायण क्योंकि एसओजी की टीम जब इंट्रोगेशन कर रही थी बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका के साथ आमने सामने बिठाकर कई ऐसे खुलासे हुए जिस पर पहले हामी तो नहीं भरी लेकिन धीरे धीरे टूटकर उस पर खुलासा किया। फिलहाल अब अगर क्लू के लिहाज से और कानूनी कार्रवाई के लिहाज से सत्यनारायण इस पूरे मामले को देखा जाए तो एसओजी की टीम अभी और लोगों की कोशिश में है जिनके एक पूरे रैकेट का खुलासा हो पाए। इन दोनों के मार्फत नहीं बल्कि कुछ और भी गुर्गे होंगे जिन्होंने इस पूरे खेल में अपनी भूमिका को निभाया होगा। सत्यनारायण, जैसे देखिए जब रामूराम रायका को गिरफ्तार किया गया उससे पहले बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया तो माना गया था कि दोनों बगड़े मगरमच्छ यही हैं पूरे पेपर लीक प्रकरण के। लेकिन एसओजी की जांच में सामने आया कि इन दोनों ने मिलकर पूरे आरपीएससी के अंदर कई ऐसे कर्मचारी है, कई ऐसे पूर्व मेंबर है जिनके साथ मिलीभगत की और पेपर लीक किया और करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। ऐसे में कई क्वेश्चन ऐसे भी कि उन करोड़ों रुपए का लेन देन किस किस के बैंक खाते में हुआ है क्योंकि आरोपी वो भी हैं। विशेषकर अगर रामूराम रायका की बात करें तो रामूराम रायका ने अपने बेटे अपने बेटी शोभा रायका देवेश राय को पेपर दिया, उनको पास करवाया, उन्हें एसआई बनाया। वहीं साथ में ये बात भी सामने आई कि बाबूलाल जो रायका है उनकी पुत्रवधू प्रियंका ने भी पेपर दिया था, उसको पेपर दिया गया था और उसने भी परीक्षा पास की थी लेकिन फिजिकल एग्जाम वो क्लियर नहीं कर पाई इसलिए वो एसआई नहीं बन पाई। तो ऐसे में उसको मुलजिम अभी तक नहीं बनाया गया है। लेकिन माना जा रहा है कि रामूराम रायका ने इन 3 के अलावा भी कई जगह पेपर बेचे हैं, करोड़ों रुपए का लेन देन किया है। तो बैंक खातों की डिटेल एसओजी के पास आ चुकी है। एसओजी उन खातों की डिटेल खंगाल रही है जिससे कि आरोपी कौन कौन है, आर्थिक लाभ किसने लिया इसके अंदर, उसकी भी जांच की जा रही है। और साथ साथ अब ये देखना होगा कि बाबूलाल कटारा जब कल कोर्ट में पेश किया जाएगा उसके बाद में एसओजी अब किसके ऊपर हाथ डालेगी, क्योंकि खुद एडीजी वीके सिंह ने साफ कहा था कि इस मामले के अंदर कई ऐसे बड़े मगरमच्छ हैं जिनके नाम उनके पास आ चुके हैं जो एसओजी के डर पे हैं, लेकिन सबूत जरूरी है। तो ऐसे में सबूत एसओजी के पास आ चुके हैं। अब माना जा रहा है कि बड़े जो मगरमच्छ हैं अब एसओजी के हत्थे चढ़ेंगे। जैती ठीक कह रहे हैं आप सत्यनारायण, उम्मीद हम भी यही करते हैं। शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और